प्यारे बच्चों, चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी। ये अध्याय 3 है जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, है ना। लेखक का नाम है मैक्स मुलर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यदि इसके पहले का पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पहले हम इसका सारांश समझेंगे, फिर इस अध्याय से जितने भी आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपका प्रश्न के साथ में हम उसका उत्तर भी देखने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए। चलिए देखिए, और ध्यानपूर्वक से सारांश को आपको समझना है। तब जब आपके सामने प्रश्न होगा तब शायद आपको उस समय जब उत्तर बताया जाएगा तो उत्तर आपको समझ में तब आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, कहा जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखें, है ना। जैसा कि हमारा शीर्षक का नाम ही है, भारत से हम क्या सीखें। ये शीर्षक पाठ जो है ये मैक्स मुलर के भाषण का हिंदी अनुवाद है ना। मैक्स मुलर का जो भाषण है उसी का यह हिंदी अनुवाद है, भारत से हम क्या सीखें। देखिए, कहा जा रहा है कि इसे डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने संपादित किया है। ये जो है इसे डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने क्या किया है, इसको संपादित किया है। कहा जा रहा है कि लेखक मैक्स मुलर जो है उन्होंने भारत को ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा, दर्शन, अध्यात्म, धर्म, संस्कृति एवं प्राकृतिक, है ना, सुषमा से परिपूर्ण बतलाया है। ये जो हमारे मैक्स मुलर हैं लेखक, है ना, इनका कहना है कि जो हमारा भारत है ना, भारत को इन्होंने ज्ञान, विज्ञान, है ना, साहित्य, कला, शिक्षा, दर्शन, अध्यात्म, धर्म, संस्कृति एवं प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण बताया है। ठीक है ना, भारत को ये क्या किया है, दर्जा दिया है इन्होंने। ठीक है, संबोधित कर रहा है भारत को इस चीज़ों से। चलिए अब देखिए, आगे और भी कुछ चीज़ें हैं, इसको भी समझते हैं। देखिए, ऐसा इसलिए कि मतलब कि मैक्स मुलर जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भारत से जो है बाहर लेखक जहाँ तहाँ गया है ना। यानी मैक्स मुलर जैसो भारत के अलावे और भी किसी कंट्री में जा कर के ये क्या किए हैं, भ्रमण किए हैं, लेकिन उनको भारत की जैसी संस्कृति, है ना, धर्म, कला, दर्शन, है ना, ये सारी चीज़ें उनको वैसा नहीं मिला है। तो वही जो सो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं तो वही बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, तो वही कहता है कि ऐसा इसलिए कि भारत से बाहर लेखक जहाँ तहाँ गया है ना, भारत जैसी संपूर्णता उन्हें भारत के अस्तित्व कहीं नहीं दिखलाई पड़ी है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, यानी भारत जैसा उनको ये सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उनको देखने को मिला है ना, ये सारी चीज़ें, शिक्षा, दर्शन, अध्यात्म और साथ ही साथ धर्म, संस्कृति, प्रकृति, है ना, ये सारी चीज़ें जो सो बाहर में उनको नहीं देखने को मिला। यही चीज़ों को यहाँ पे बतलाने का प्रयास कर रहे हैं मैक्स मुलर जी। आगे देखिए क्या कहता है कि लेखक मानता है कि, यानी मैक्स मुलर जी ये मान रहे हैं कि भारत जो है गाँव का देश है। जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि हमारा भारत जो है सो क्या है, गाँव का देश है, और साथ ही साथ हमारा भारत कृषि प्रधान देश भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहते हैं कि यहाँ की धरती किसान और मजदूर के पसीने से ओत-प्रोत रही है ना। शुरू से ही हमारा भारत जो है, धरती जो है, यहाँ की जो धरती है हमारी भारत की धरती, वो किसानों और मजदूरों के पसीने से ओत-प्रोत रही है ना। साथ ही यहाँ की संस्कृति, धर्म, दर्शन, परंपरा, है ना, कृषि और प्रकृति की सुंदरता से भी परिपूर्ण दिखती है। कहाँ, हमारे भारत में। ठीक है ना, चलिए अब देखिए क्या कहना चाहते हैं। आगे देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, अतः लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन यही हो सकते हैं, है ना। लेखक का कहना है कि अगर जो है सो अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो वो यही हो सकता है, यानी हमारे भारत में ही हो सकते हैं। आगे देखिए, भारत जो है सो विभिन्न धर्मों का देश है। कहते हैं ये मैक्स मुलर जी कि हमारा जो भारत है यहाँ विभिन्न धर्मों का देश है ना। आप भी जान रहे हैं कि हमारे भारत में अनेकों प्रकार के धर्म हैं, है ना, सिख, ईसाई, बौद्ध, है ना, अलग अलग प्रकार के अलग अलग वैराइटीज़ के यहाँ पे क्या हैं, धर्म हैं। ठीक है,
आगे देखिए कहते हैं कि वैदिक धर्म, जैसे कि अगर कहा जाए धर्म की अगर बात कही जाए, जैसे वैदिक धर्म हो गई है ना, इसकी उत्पत्ति कहा जाए तो भारत में ही हुई थी, है ना। साथ ही साथ इसके साथ और भी कई और सारे धर्म हैं, जैसे जैन धर्म हो गया, इसके बाद आपका बौद्ध धर्म हो गई, है ना, फारसी धर्म, है ना, इसकी भी उत्पत्ति हमारे भारत में ही हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको एक एक चीज़ें समझ में आ रहा होगा। हर एक चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक से समझते रहिए, क्योंकि अभी आपके सामने कुछ इस अध्याय से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। जब आपके सामने प्रश्न होगा तो आप उसका उत्तर सरल व आसान भाषाओं में दे देंगे, है ना। मैं भी आपको बताऊंगा कि उसका आंसर क्या होगा, तो समझने में आपको तब आसान होगी जब एक एक चीज़ों को आप इस समय आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो वही कह रहा है कि हमारा जो भारत है विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ पे वैदिक धर्म, है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना, साथ ही साथ फारसी धर्म, है ना। तो इस प्रकार की यहाँ पे धर्म की उत्पत्ति हमारे भारत में ही हुई है। और साथ ही साथ विविध यानी कि और भी कई प्रकार के ऐसे धर्म हैं जो कि हमारे भारत में ही हुई है, एवं विचारधाराओं के कारण भारत एक विशेष देश बन गया, है ना। जो अलग अलग प्रकार की जो धर्म है, तो अलग अलग प्रकार के जो धर्म है, तो सभी धर्मों में विचारधारा सबकी अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है विभिन्न धर्मों के विचारधाराओं का एक क्या है, एक समूह है। यहाँ पे हमारा भारत एक इसी विचारधाराओं के कारण से क्या हो चुकी है, एक विशेष देश बनकर के उभर चुकी है। ठीक है, जहाँ सभी धर्मों के आदर और सम्मान होता रहा है ना। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमारे भारत में जो है सभी धर्मों का आदर और सम्मान होते हुए आ रहा है और अभी भी होता रहा है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये हमारा जो सारांश था इस कहानी का निचोड़, तो मैंने इन चीज़ों को समझा। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ इस अध्याय से जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, है ना, उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए उत्तर सहित। तो देखिए आपके सामने ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि समस्त भूमंडल में, समस्त यानी समस्त मतलब पूरे भू यानी पूरी धरती पर, है ना, मंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है ना। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। देखिए मैक्स मुलर ने जब भारतीय जनमान, भौतिक, है ना, भौगोलिक संपदा, संस्कृति, है ना, विरासत और जीवन शैली पर लगभग 17 वर्षों तक इन्होंने क्या किए थे, शोध किए थे। ठीक है, तो आश्चर्यचकित रह गया। इन्होंने जब 17 सालों तक क्या किया, इसके ऊपर शोध किया, हमारे भौगोलिक, है ना, संपदा, संस्कृति, विरासत जो है यहाँ पे, है ना, ये जीवन स्टाइल, ये सभी चीज़ों के ऊपर जब इन्होंने शोध किया, बिल्कुल 17 साल लगभग लग चुके थे इनको, लगभग, है ना। तो इन्होंने शोध करने के दौरान में ये बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, है ना। इसी के फलस्वरूप ये लेखक हमारे कहते हैं, है ना, कि उनके कहाँ कि समस्त भूमंडल में, है ना, सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को हमने कहा, है ना। तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन, है ना, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। चलिए इसका देखिए उत्तर होगा कि लेखक के अनुसार, है ना, लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही हो सकते हैं। ठीक है ना, लेखक के अनुसार जो है सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही हो सकते हैं। यदि आप ऊपर जो हम इसका सारांश समझा रहे थे, आप अगर अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे तो ये भी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए, तो लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन भारत में ही हो सकते हैं, क्योंकि भारत जो है गाँव में ही प्राकृतिक और प्राचीन भारतीय संस्कृति, भाषा एवं रहन सहन आदि के अवशेष गांव में ही क्या हो रही है, अध्ययन के लिए मौजूद है। ठीक है ना कि किसी और शहर में। ठीक है, चलिए, तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ। तो चलिए फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि धर्मों की दृष्टि से, है ना, धर्मों की दृष्टि से हमारा भारत, है ना, क्या महत्व है ना, हमारे भारत का क्या महत्व है धर्मों की दृष्टि से। तो देखिए लेखक की दृष्टि में धर्म के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण सर्वोपरि है ना। कहते हैं कि इसके अनुसार धर्म जो है वास्तविक उद्गम, इसके प्राकृतिक विकास अथवा क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय भारत में मिलता है। ठीक है ना। यह भारत वैदिक समानता, धर्म ब्राह्मण धर्म वाला तथा,
है ना, बौद्ध धर्म की जननी और फारसी धर्म की शरण स्थली है। ठीक है, इसीलिए हमारे ये भारत को महत्व दिया गया है धर्मों की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। इस अध्याय से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन था मैंने आपके सामने लेकर के आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसी तरह की वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।